हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिन 29 अक्टूबर का और धनतेरस का दिन भी है, प्लस आज मेरा बर्थडे भी है। तो आप लोग मुझे अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और आज जो है ना, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तो मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, क्योंकि फिर ये रहता है ना कि बार बार मतलब एक साथ ही धो लो ना तो ठीक रहता है। मैंने मशीन में डाल दिए थे तो साथ में ही धुल गए थे सारे के सारे। और आजकल पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं ना, मैं हर दूसरे तीसरे दिन में मशीन लगा रही हूँ। वैसे मैं डेली डेली नहीं लगाती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तभी लगाती हूँ। तो आज जो है मैंने फटाफट से ये काम कर लिया, क्योंकि इसके बाद ना अब रात के टाइम से तो यहाँ पर लड़ियाँ लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो दिवाली वाली होती है ना, तो वो लगना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर यहाँ पे गीले कपड़े डालना तो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि करंट आने का डर होता है। तो इसलिए मैंने अभी जो है सारे कपड़े धो के डाल दिए। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, और जब जब मतलब मैं नहा के आई ना, तो इतने में मेरे मम्मी लोग भी आ गए थे। मम्मी भाई आया और पापा अभी शाम को आने वाले हैं। तो कल ही मम्मी लोग का फ़ोन आया था कि वो आज यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी है और धनतेरस का दिन भी है। तो अकेले अकेले घर में बड़ा अजीब सा लगता है, और वहाँ पे वो लोग भी दो ही लोग हैं, मम्मी और भाई। तो कह रहे थे कि यहाँ पे आ जाएंगे, तो मतलब अच्छा लगता है मुझे जब कोई साथ में हो। त्योहारों में बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। और जैसे हम दो लोग हैं ना घर में, तो ऐसा लगता है मतलब कोई भी त्यौहार हो, दो लोगों में क्या ही सेलिब्रेट हो, और अच्छा अच्छा तो लगता है। लेकिन ये है कि उस हिसाब का सेलिब्रेशन नहीं हो पाता है जैसा ज़्यादा लोगों के साथ में होता है। ये मैंने अपना पर्सनली 2 सालों से एक्सपीरियंस किया है कि दो लोगों में उतना अच्छे से सेलिब्रेट कभी नहीं हो पाता है। साथ में ज़्यादा लोग चाहिए फैमिली में तो अच्छा लगता है, मतलब त्यौहार सेलिब्रेट करने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं अभी दोपहर का लंच बना रही थी, और लंच में आज बन रही है राजमा की दाल। और मम्मी भी बार बार यहाँ पे आके बोल रही थी कि कुछ काम है मेरे लायक तो मुझे दे दो, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जब यहाँ आती है ना तो बिल्कुल भी खाली बैठी नहीं रहती है, मतलब हर टाइम उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है कि मुझे काम दे दो, मैं कर लेती हूँ, तू आराम से बैठी रह। शादी से पहले की उनको याद आती होगी शायद से, क्योंकि शादी से पहले मैं कभी भी कोई काम नहीं करती थी, मुझे कुछ आता ही नहीं था। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर का काम काज कुछ भी नहीं आता था मुझे। और शादी के बाद जब उन्होंने अचानक से मुझे इतना सारा काम करते हुए देख लिया, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये अब कैसे करती है इतना काम, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होती ही होगी। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो मतलब जिसको आराम से रहने की आदत पड़ी हो वो अचानक से काम करने लगे तो थोड़ा सा तो होता ही है ना। तो ये चीज़ ना मम्मी देख के बड़ी हैरान होती है कि अब तो तू सारा घर संभाल लेती है, और जिस हिसाब का मतलब होना चाहिए कर ही लेती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत भी सही। कुछ ना करने से अच्छा होता है कुछ करना, तो उस हिसाब का मैं कर ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने दाल जो है, दाल पक चुकी थी और हरी सब्जी भी बनाई थी। उसके साथ में अभी चावल धो के रखे हुए हैं। तो आज मैंने सोफ़े के कवर चेंज किए हैं, ये नए वाले कवर रखे हैं, क्योंकि आज से त्यौहार शुरू हो गया है ना धनतेरस से, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा घर में ना चेंज हो जाता है, और देखने में भी सही लगता है। तो यहाँ पे मम्मी क्या कर रही थी कि मेरे लिए अनार छील रही थी। अनार रखे हुए थे मैंने एक बास्केट में, छोटी सी बास्केट आपने देखी होगी, मैंने अभी वॉश की थी, तो उसमें रखे हुए थे। और वो क्या हो गया ना, एक साइड से ख़राब होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि अनार बहुत कम खाती हूँ मैं, मुझे तो अनार पसंद ही नहीं है। तो मम्मी ने बोला कि लाओ इनको छील के रख देती हूँ, तो खा लेना आराम से। तो फिर तभी मैं यहाँ पे बैठ के खा रही थी। इसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे, हम लोगों ने लंच किया। और लंच के बाद मतलब थोड़ा सा ना लेट से आए थे आज ये, क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से ना 2-2:30 बजे के करीब आए थे। तो खाना खाते खाते हमें 4 बजे का टाइम हो गया था, अभी शाम का टाइम हो रहा है। और आते ही ये लग गए हैं अपने काम पे। तो इनका फेवरेट काम है घर को सजाना, खासकर दिवालियों के टाइम पे। तो यहाँ पे ये लाइट्स लगाने लग गए हैं, और सच में मतलब बहुत प्यारी लगती है यार दिवालियों के टाइम पे ना, जब इस तरह से पूरे घर में लाइट्स लगती है, सजता है, ऐसा लगता है दुल्हन की तरह सज गया हो कोई। मतलब त्यौहार वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। और कल तो छोटी दीपावली है, तो आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। भगवान करे आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आए, और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। तो आज जो है हस्बैंड के एनजीओ से आया था ये गिफ्ट। गिफ्ट के अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें मिली है ये कितने 4 तरह की जो है ये नमकीन मिली है, और अलग अलग तरह की है, मतलब ड्राई फ्रूट्स वाली है, मीठी वाली है, बहुत टाइप की है। बेसन के लड्डू मिले हैं, और ये मिला है एक सोन पापड़ी का डब्बा।
बेसन के लड्डू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि ना इनमें ड्राई फ्रूट्स थे और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत टेस्टी हो रहे थे। तो यहाँ पर अभी हम लोग बैठ के ना वही देख रहे थे कि एक एक खा के देखते हैं कैसे हो रहे हैं। तो मैंने खोल के देख लिया और सब लोग चाय भी पी रहे थे। अभी मैंने चाय बनाई थी शाम की, तो चाय के साथ में एक एक लड्डू हम लोगों ने खा लिया था। तो अभी इस टाइम पे ना मम्मी थी यहाँ पे, भाई और पापा उधर रूम पे ही थे क्योंकि पापा भी डायरेक्टली शॉप से आए तो रूम पे चले गए थे। और वहाँ पे भी धनतेरस की पूजा करनी थी, थोड़ा पूजा मतलब दिए वगैरह उन्होंने जला लिए थे बाहर, मेन गेट पे जो दिए जलते हैं वो जला दिए थे। उसके बाद मम्मी को भी साथ में जाना था, तो उन लोगों ने यहाँ पे खाना नहीं खाया था क्योंकि अगर यहाँ खाना बनने लगता ना तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। और उस वजह से मम्मी ने पहले ही मना कर दिया था कि तुम लोग अपने लिए बना लेना, हम वहाँ पे जाके बना लेंगे। तो वहाँ पे मतलब पापा को तो पता था कि यहीं पे आके बनाएंगे, तो उन्होंने ना वहाँ पे सब्जी काट के, सब्जी बना के, आटा लगा के रख दिया था। तो मेरे पापा ना घर के इन कामों में बहुत एक्सपर्ट है, मतलब घर के ही क्या हर काम जानते हैं, हर काम, खेती का काम हो या कोई भी काम हो, सब कामों में मतलब उनकी स्पीड की कोई बराबरी नहीं कर सकता, इतना स्पीड पे वो काम करते हैं। तो फिर मम्मी खुश हो गई थी कि चलो अच्छा है अभी आराम से रहते हैं। अब मैं भी अपने काम जो है निपटा रही थी जल्दी जल्दी, सब्जी बना के रख दूँगी, आटा लगा के रख दूँगी और उसके बाद हमें पूजा भी करनी है। प्लस आज हस्बैंड ने ना सरप्राइज़ दे दिया कि आज वो केक लेके आ गए, मुझे पता भी नहीं चला। मतलब मैं केक नहीं कट करती, मुझे सही में बताऊँ ना, मुझे आदत अब छूट गई है। बचपन में तो बहुत ज़्यादा केक कट किया है, लेकिन अब ऐसा है कि आदत नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन वो अचानक से लेके आ गए और मुझे सरप्राइज़ मिल गया कि मैंने कहा ये क्या हो गया, केक लेके आ गए आप। तो चलिए फिर अभी मैं आपको बाहर की लाइट्स दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना यहाँ पे। तो ये बाहर अभी लगाई है, अभी ऊपर की साइड लगानी बाकी है। वहाँ के लिए वो नई वाली लाइट्स लेके आए थे तो उन्होंने वहाँ पे रात को ही लगा ली थी। तो इनका फेवरेट काम बस यही है, ये जब से आए हैं तब से इसी काम में लगे हुए हैं और इनकी मेहनत रंग लाई है। तो बहुत सुंदर लग रहा था जब हम यहाँ पर टहल रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी मैं यहाँ पे घूम रहे थे और शाम का टाइम है ना, तो हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है अब हमारे यहाँ पे। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, ऐसा लगता है स्वेटर ही उतारो ही नहीं, मतलब स्वेटर पहनने का ही मन करता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हल्की हल्की गर्मी सी भी महसूस होती है। और आज जो मैंने ब्लू कलर की कुर्ती पहनी हुई है ना फ्रेंड्स, वो कुर्ती मुझे गिफ्ट दी है मेरे भाई ने। तो उसने मतलब ना पहले ही ऑर्डर कर लिया था, ऑनलाइन उसने मंगाई है शायद, तो उसे पहले ही ऑर्डर कर लिया था। और इतनी प्यारी कुर्ती है ना, मैं उस टाइम आपको बताना भूल गई थी। आज मैंने पहनी तो सोचा आप लोगों को साथ में दिखा के ही मतलब शेयर कर देती हूँ। और मैंने धो के भी देखा था इसको, इसका बिल्कुल भी कलर नहीं निकला है, इतनी अच्छी कुर्ती है। प्रिंट भी नहीं निकला है, मैंने ब्रश से भी रगड़ा, मैंने कहा क्या पता हो सकता है कि कभी दाग पड़ जाए, ब्रश से रगड़ने की ज़रूरत पड़ जाए और उसका डिज़ाइन ख़राब हो जाए। तो मैं पहले ही ये कर लेती हूँ ताकि रिटर्न करवाने को हो जाए अगर कपड़ा सही नहीं निकलता। लेकिन नहीं, ये बहुत सुंदर कुर्ती है, रेयॉन की है और काफ़ी अच्छी है। इसके नेक पे जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल चुभने वाला नहीं है, एकदम अच्छा डिज़ाइन है। तो बस यहाँ पर अब हम अंदर आ गए हैं और अंदर आके हम लोगों ने दिया बत्ती करना स्टार्ट कर दिया है। तो मंदिर में दिया बत्ती मैं नहीं करूँगी, लेकिन बाहर जो मेन गेट पे दिए रखने होते हैं धनतेरस के दिन, वो मैं रख लूँगी। तो बस यहाँ पे बैठ के हम लोग दिए जला रहे थे और सही में अब ना मुझसे ऐसे में बैठा नहीं जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा ना पेट पे दबाव जैसा पड़ रहा है, अजीब सा लग रहा है, मैं झुक भी नहीं पा रही हूँ, इतना अजीब सा लग रहा है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसे में दिए जलाए और मम्मी बोल रही थी कि ये घर की जो बहू होती है उसको ही जलाना पड़ता है, अच्छा रहता है मतलब, तो फिर मुझे ही जलाना। तो मैंने यहाँ पे बैठ के ऐसे बैठ के मैं दिए जला रही थी। पता है फ्रेंड्स, मैं 2-4 दिन से सोच रही थी कि मुझे लक्ष्मी जी की मूर्ति लानी है। और हमारे यहाँ पे कहते हैं, पंडित जी लोग कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश की अगर मूर्ति लेके आते हो धनतेरस के दिन तो दिवाली वाले दिन पूजा वगैरह करके अगले दिन को उसको विसर्जित कर देते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि गणेश जी की मूर्ति तो पहले से ही है, तो जॉइंट मूर्ति हमें लेनी नहीं है। तो मैंने सोचा सिंगल मूर्ति मुझे लेनी है लक्ष्मी जी की। अब दिमाग में डाउट चल रहा था क्या करूं, लूं या ना लूं। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारी श्रद्धा होती है सच्चे दिल से तो भगवान खुद ही आ जाते हैं। और हस्बैंड जब आए तो उन्होंने अचानक से मुझे दिखाया, वो लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके आए और उन्होंने जैसे ही मुझे दिखाया ना तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि मेरे दिल में तो यही चल रहा था 4-5 दिन से कि मुझे लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके आनी है। पर होता है ना कभी कभी डाउट भी होता है कि यार हमने पंडित जी से नहीं पूछा कैसे वाली मूर्ति लानी है, कैसी नहीं लानी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं। मैं कोई भी काम करने से पहले ना मेरे दिमाग में 1000 तरह के क्वेश्चन चलते हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ।
लेकिन जब वो अपने आप ही मैंने मूर्ति को अपने हाथ में पकड़ा तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि शायद मतलब मेरे दिल की बात कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी तक पहुंच गई थी। मेरी मन की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई और मुझे इतनी खुशी मिल रही थी। होता है ना, जब अचानक से कोई चीज़ आ जाए तो सारे क्वेश्चन, सारे डाउट अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है इतने में मेरे पापा भी आ गए थे। मैंने सब्जी बना ली है और पापा लेके आए हैं मेरे लिए मेरे फेवरेट मिठाई रसगुल्ले। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है रसगुल्ले। और आजकल ना मतलब बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो रहा है, मैं बहुत ही मीठा खा रही हूँ, मुझे अपनी आदत पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मिठाई वगैरह जो है हमने यहाँ पे भी रख दी थी पूजा में, थोड़ा सा अच्छा लगता है मतलब। और उसके बाद मैं भी यहाँ साइड में बैठ गई थी पूजा करने के लिए, अच्छा होता है। बट मैंने वहाँ पे मंदिर में ज़्यादा टच नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अब जैसे 7वां महीना लग गया है तो अच्छा नहीं माना जाता है। थोड़ा कहते हैं कि मंदिर वगैरह नहीं जाना है और टच भी नहीं करना है, तो ऐसा रिवाज है हमारे यहाँ पे। और झाड़ू के सामने पे भी हमने पूरे विधि विधान से अच्छे से पूजा किया, रोली, अक्षत, धूप, दीप सब दिखाया। उसके बाद हमने सब ने परिवार के साथ में मिलके आरती की, कपूर की आरती हमने माता लक्ष्मी की और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि लक्ष्मी माता आज के दिन हमारे घर में आई है। तो इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। इतने टाइम से मन में जो चीज़ चल रही थी वो आज पूरी हो गई, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। उसके बाद जो है केक इन्होंने मुझे पहले ही ला के दे दिया था तो मैंने रखा हुआ था। अब बारी आती है केक कट करने की। तो हम 5-6 लोग ही थे, हम लोगों ने केक कट किया और फैमिली के साथ में सेलिब्रेशन किया। एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, बहुत अच्छा लगा और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर करती रही। तो आप लोग भी अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर देना। और ये वाला केक ये लेके आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा ये। तो बस अब मैं केक कट करने वाली हूँ और मम्मी कह रही थी कि मेरा जन्म हुआ था 7:42 पे शाम के टाइम पे। उस दिन भी छोटी दिवाली थी और उस दिन मुझे घर लेके आए थे, नहीं अगले दिन को मुझे घर लेके आए थे बड़ी दिवाली के दिन। तो वही हम लोग साथ में बातें भी कर रहे थे और बहुत हंसी भी आ रही थी मुझे जब मम्मी कह रही थी। तो मैं उनसे बोल रही थी कि अच्छा अभी इस टाइम पर मैं हो गई थी। तो यहाँ पर मम्मी लोग ज़्यादा केक नहीं खाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और मेरे पापा खाते हैं लेकिन मेरे पापा को शुगर है। पापा मिठाई के बहुत शौकीन है, मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है। और भाई मेरा जो है ना वो केक नहीं खाता है क्योंकि वो बोलता है केक में अंडे होते हैं, तो वो प्योर वेजिटेरियन है, वो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं खाता है। बाकी हम लोग खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा भाई नहीं खाता है। तो वो मेरे ना फेस पे लगाने को बोल रहा था लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं फेस पे नहीं लगाना है, ऐसी चीज़ें बर्बाद नहीं करनी चाहिए खाने पीने की। तो हमने ना कैंडल वगैरह नहीं लगाई थी क्योंकि कैंडल मतलब हम लोग पहले से ही जब मैं मनाती भी थी बर्थडे उस टाइम पर भी नहीं लगाते थे। कैंडल बुझाना मतलब दिया बुझाना हमारे यहाँ पे ख़राब माना जाता है। तो साइड में मैंने एक दिया जलाया और उसको जाके मंदिर में रख दिया था। और इसी तरीके से हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, एकदम सिंपल सा होता है। और अब मम्मी लोगों की ना तैयारी हो गई है घर जाने की, तो ये टाइम थोड़ा सा इमोशनल लगता है मुझे। हालांकि हम लोग नज़दीक पे रहते हैं लेकिन माँ बाप ही होते हैं, मतलब ख़राब सा लगता है वो जब जाता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और बस इन्होंने तैयारी कर ली, इतने में हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा रुक जाइए, मैंने यहाँ पे लाइट्स लगाई है उसको देखिए। तो यही देख रहे थे हम लोग साथ में, बहुत सुंदर लग रही है, ये नई वाली लाइट्स लेके आए थे ये। और अब बारी आती है मम्मी लोगों के जाने की। तो पूरा सेलिब्रेशन भी हो चुका, पूजा भी हो गई और सब कुछ अच्छे से हो गया। तो मुझे आज बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को भी वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।